सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और NIC के सभी विशिष्ट अतिथि, मैं सबसे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को माननीय मंत्री और इनके अधिकारियों को नवनिर्मित सूचना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। ये आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण ही टेक्नोलॉजी और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में हम जहाँ कहीं भी हों एक दूसरे से जीवंत संवाद कर सकते, सामने देख और सुन सकते हैं। इस IT के कारण ही आज जो 11 जगहों पर हमारे बैठे बैठे वो काम इन्होंने कर दिया। और दूसरा, मुझे एक और बात के लिए खुशी है कि 14 सूचना भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें से 3 का उद्घाटन तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में विकास यात्रा के दौरान हो गया था। 11 का आज किया गया। अब बाकी 20 अन्य स्थानों पर भी सूचना भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 10 सूचना भवनों का निर्माण मार्च 2010 तक संपन्न हो जाएगा और 10 का निर्माण अगस्त 2010 तक संपन्न होगा। 3 सूचना भवनों के निर्माण के लिए अभी जमीन की इनकी तलाश जारी है। मैं उन सभी जिलाधिकारियों से कहूँगा कि उन जिलों में जहाँ अभी भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, स्थान उपलब्ध करा दें ताकि सूचना भवनों का निर्माण हो सके। सूचना भवन के निर्माण होगी, वहाँ के पत्रकार मित्रों को सूचना प्राप्त करने में और सरकार को सहूलियत होगी अपनी सूचनाओं को जारी करने में। आज पटना से जो सूचना जारी की जाती है उसे विभिन्न सूचना भवनों से भी जारी कराई जाएगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया का विस्तार हुआ है। जहां प्रिंट मीडिया में जिलों के पन्ने हैं, अलग अलग संस्करण भी हैं की संख्या बढ़ी है और 24 घंटे क्रियाशील रहने वाले उपलब्ध कराना चाहती है आम लोगों को, उसको निर्गत करने में सहूलियत होगी। एक प्रकार से भी रखी जाएगी, आम पाठकगण उसका लाभ उठा पाएंगे। सूचना केंद्र में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होगी, जिसका और सूचनाओं को जारी करने में, प्रकाशित करने में सहूलियत होगी। एक प्रकार या जो जिस आदान का वो इस्तेमाल करते हैं, इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी उपलब्धता और उसकी कीमत के बारे में जान सकते हैं, जानना चाहेंगे। उसी प्रकार से समाज के हर तबके के लोगों को सूचनाएं चाहिए। जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जिनके लिए सरकार योजनाएं को निःशक्तता का सर्टिफिकेट कहाँ से मिल सकता है, और अगर कोई निःशक्त है तो उसको पेंशन कब से मिलेगा। तो सारी सूचनाएं लोगों को चाहिए, अलग अलग वर्ग को अलग अलग प्रकार की सूचनाएं चाहिए। यानी सबको किसी न किसी प्रकार की सूचना चाहिए। व्यापार करने वाले को भी सूचना चाहिए, अध्ययन करने वाले को भी सूचना। आज के अवसर पर बहुत कुछ नहीं करते हुए सब जगह जो पत्रकार मित्र इकट्ठा हुए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। यहाँ भी जो एकत्रित हुए उनको भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। ईद का भी बीता है, ईद की मुबारकबाद है। दशहरा आने वाला है, उसकी भी शुभकामना हम देते हैं।
प्रेम और भाईचारे का माहौल बिहार में रहे तो फिर बिहार की तरक्की होगी और तरक्की हो भी रही है। सबसे बड़ी बात है सूचना, वरना कभी कभी एक उसका विकृत रूप है जिसे हम अफवाह के नाम से अफवाहें फैलती हैं। तो अफवाहों पर काबू कौन पाता है? ये जो अगर सूचना का तंत्र हो और मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके सहारे ही आप अफवाहों पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि अफवाह अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। उसको कहा ही गया अफवाह, मैंने वैसा फैलते झूठ। मैंने सही तो खबर होगी, अगर कोई बात सही है तो वो तो खबर होगी, झूठी है तो वो अफवाह होती है। अब बताइए साहब, रात में ही सुधा का दूध में जहर मिला हुआ था। तो ये सूचना तंत्र है और आज का मीडिया है जिसकी मदद से सवेरा होने के पहले, पाँव फटने के पहले दूध ठीक ठाक हो, क्योंकि दूध अपनी जगह पर ठीक ही था। दूध में फिर ये बात फैल गई कि नहीं वो दूध सही है, तो सवेरे उठ करके दूध से सेवई लोगों ने खाया। लेकिन कितनी खतरनाक बात है अफवाह। एक अफवाह को फैला करके, अफवाह फैलाने वाले तो घर में दुबके रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसका क्या रूप, अफवाह का क्या क्या रूप होता है। हम लोगों ने देखा है, कभी गणेश जी दूध पीने लगते हैं और कभी मुंबई में समुद्र का पानी मीठा होने लगता है। तो अफवाह तो कमाल की चीज है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो सूचना केंद्रों के जरिए इसकी सक्रियता के आधार पर हम अफवाहों को भगा भी आज मेरे लिए हर्ष का विषय है। इसके बारे में जितनी जरूरी बातें थी उसकी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दी और इसका क्या प्रतिफल है ये छात्राओं के साथ बातचीत करने से मैं देख रहा हूँ उन्हें मदद मिल रही है। तो फिर ये जो परियोजना है वो सफल। अब प्रश्न है कि अभी सीमित विद्यालयों में इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमें इस पर काम करना होगा कि उस सुविधा को हर विद्यालय तक पहुंचाए। क्योंकि शिक्षा का मतलब तभी निकलेगा जब ये यूनिवर्सल हो, सबके लिए उपलब्ध। किताबों में बातें लिखी हुई हैं, शिक्षक पढ़ाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे रह जाते हैं जिसको बच्चे समझ नहीं पाते और उनके लिए वह विषय रहस्य की तरह रह जाता है। भले ही उसको वो याद कर लें, रट लें, परीक्षा में प्रश्न के उत्तर में उसे लिख दें, अच्छा अंक भी प्राप्त करें, लेकिन मन में यह बात बैठी रहती है कि यह एक पूर्ण विषय हो, इसको हम जान नहीं पाते। तो अगर इस प्रक्रिया से, इस माध्यम से हम लोगों को विजुअल्स के जरिए, दृश्यों के जरिए किसी चीज को बेहतर ढंग से बता सकेंगे तो उनकी रुचि और जागेगी। मेरा अपना तजुर्बा है, हम लोग के ज़माने में तो चीज़ों की कोई कल्पना भी नहीं, कल्पना के स्तर पर शायद दुनिया में बात, और बाकी स्कूलों के बच्चे वंचित रह जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए इसके साथ साथ इसको यूनिवर्सलाइज करने का, हर जगह लागू करने का, और इस अभियान का क्या नाम है, सर्व शिक्षा, मैंने सबके लिए उपलब्ध। इसमें सबका इंक्लूजन होना चाहिए, सबका समावेश होना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। स्कूलों के प्रति
बढ़ेगी। ये जो समस्या होती है कि बीच में पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है, तो समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। यही बात आज संपत्ति उसका लाभ कितना, हम अपने बिहार को 2015 तक विकसित प्रदेश जरूर बनाएंगे, ताकि देश के विकास में हम सार्थक योगदान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड लर्निंग और इसी से मुझे उस वक्त से मैंने सोचा हुआ था कि जब बिहार में हम करेंगे तो हम उसको एक ह्यूमेन फेस दे पाएंगे और हम एक उसका शैक्षणिक जो वातावरण है उसको हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग के थ्रू हम इम्पैक्ट कर पाएंगे। और उसी योजना के अंतर्गत हमने इस तरह से इसको किया है। इसके जो वो हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और हमने काफ़ी माइनॉरिटी सेगमेंट्स को इम्पैक्ट किया और उर्दू का जो हमने प्रोग्राम्स बनाया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेलेवेंट और इसका काफ़ी डिमांड आया था जब हम इसको कर रहे थे। और टीचर्स के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब उभर के आ रहा है कि टीचर्स कहते हैं कि ये प्रोग्राम हम लास्ट पीरियड में करेंगे ताकि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, क्योंकि बच्चे रुकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। सो इट इज़ एनहांसिंग द एनरोलमेंट ऑल्सो। इसके मेजर 3 कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमने बहुत ये कम्युनिटी प्रोग्राम का एक खेयान यंत्र है जो कि पेटेंट ऑर्डर से बनाई थी, मुझे के साथ हमने बनाया था, जिसमें कि 40 बच्चे 50-60 जितने बच्चे एक साथ कम्युनिटी व्यूइंग ऑफ द प्रोग्राम तक वो जाना नहीं चाह रहे थे। वो वी हैव टू क्लोज द प्रोग्राम एट 2:30 इन द मॉर्निंग। इतना हमने उसको काफ़ी सभाउता उन लोग का मिला। कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा इसका ओनरशिप आ गया है। और मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स जो हम बना रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो SCRT डायट्स के साथ मिलकर बना रहे हैं। तो वर्ग की शिक्षा के लिए काफ़ी काम हुआ है, तो उसमें कैल काफ़ी सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री सूची पर रोज भी फोन पे या ऐसे मिलकर भी बातचीत होती है। उन्होंने व्यक्तिगत सपोर्ट किया है और मॉनिटरिंग में हमने काफ़ी एक साथ मिलकर के कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो कि आज इतना प्रभावी साबित हो रहा है। अब तक जो प्रक्रिया है उससे इसके आसार नजर नहीं आ रहे, क्या हमारी 15 सितंबर की हमारी एक ही घोषणा है कि ये 1 अप्रैल 2008 के प्रभाव से लागू, जब भी मिलेगा 1 अप्रैल 2008 की प्रक्रिया में जो भी समय लग रहा हो, मुझे कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा सचिव बेहतर आपको बता पाएंगे, लेकिन जब भी ये लागू कर पाएंगे उस पर कोई भ्रम फैलाना चाहते हो तो मैं तो उनकी कोई सहायता कर नहीं सकता हूँ। कई सहयोगी मंत्री, कोई भ्रम नहीं है, सब लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे दूध में जहर मिला हुआ है, इसका तो धरती पर कोई उपाय नहीं है और अफवाह फैलाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि अफवाह का खंडन किया और इसके शिकार सब हो जाते हैं। भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट CD के था, उसके बारे में सरकार ने साफ कर दिया है कि इसको एग्जामिन करने के लिए डिपार्टमेंट की एक कमेटी होगी और डिपार्टमेंट की कमेटी है जिसमें लॉ ऑफिसर भी, हमारे एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब भी, वो सब लोग उसको एग्जामिन करेंगे। उनकी जो अनुशंसाएं स्थिति है ये सदन को बताया जा चुका है। तरह तरह का प्रचार लोगों ने किया, तो अब जो प्रचार किया है तो प्रचार करने वाले लोग जाने तो हम क्या जाने। ये कहावत है तो हम क्या करें बताइए ना। बकायदा तलवार लेके खड़े हैं। मैं कम से कम अपने सहयोगियों को कहूँगा कि अकारण जो भ्रम फैला हुआ है उसके शिकार न हो जाए, क्योंकि सब जो बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट है उस पर सरकार का जो मंतव्य है ये बाजाबता कैबिनेट से मंजूर करके सदन को उसकी जानकारी दी। सरकार के स्तर से कोई भ्रम नहीं, क्या बता दिया गया, क्या किसने समझ लिया और तरह तरह ये प्रचार कर रहे हैं। जो वो जो रातों रात जिसको नहीं कहते हैं कि पंख लगना, तो पंख लगा हुआ है वो अच्छा है, ऊंची ऊंची उड़ान करें लोग,
भाजपा सरकार तो अपने स्तर पर, मैंने पहले ही कह दिया है, मेरे जितने भी चाहे पार्टी के हों, सहयोगी दल के हों, ये सब चीज किसी भ्रम के शिकार नहीं, कभी कभी नहीं जाते, भ्रम के शिकार सभी हो जाते हैं कि पता नहीं। आप लोग जैसे पूछते भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पूछते हैं, आपको ट्रैप पे लेते हैं ना, कई मदबूत पे पूछ के फंसाते हैं आप। पूरे मामले में दीपक ज्यादा बीजेपी वाले चिंतित है। क्या लागू होगा? तो बटाईदारी कानून तो लागू है, मालिक बन जाएगा उस जमीन का। अरे लिखा हुआ है इसमें। हम तो यही तो कह रहे हैं, आपसे ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन पर इतनी बात हुई। आप कोई भ्रम पैदा करे तो उसका क्या उपाय है? कोई भ्रम के शिकार हो। एक आए श्याम रजक, तो वो हारा है मात्र 1270 वोट से। देख लीजिए स्थिति। आज जो जीता है वो क्या है? वो जेडीयू का था, वो आरजेडी में जाके जीत गया है। वासा नहीं, सिद्धांत तो कोई प्रतिपादित होता है जो सब जगह दिखता हो ना। भाई हमारे पार्टी में आया हुआ आदमी हार गया, दूसरे पार्टी में भी नया गया वो हार जाना चाहिए। मुंगेर क्या हुआ? बीजेपी का कार्यकर्ता था और वो आरजेडी में गया और चुनाव जीता हुआ। हमारा बहुत ही पुराना कार्यकर्ता, मुंगेर का बच्चा उस कार्यकर्ता को जानता, मोहम्मद सलाम, हार गया। तो कार्यकर्ता हार गया, जीता कौन? तो टर्न कूट, रातों रात भाजपा से राजद हो गया, वो जीत गया। अब दूसरे नंबर नहीं, वोट देखिए ना, वो तीसरे कहीं आरजेडी का आटा पता रहता, जो एक माहौल बना के सबको वोट दीजिए। हमने यही कहा कि वोट दीजिए, जिसको वोट देना हो वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। आतंक का माहौल था, डर के मारे लोग वोटर वोट नहीं निकलना चाहते थे। बूथ बना हुआ है जिन जगहों पर दूसरे लोग पहुंच नहीं सकते। उसी में क्या स्थिति है वहां की? जाकर के ना देखिए, पटना से बैठ के समीक्षा करने से थोड़ी हो। किसका आतंक? आप जाइए ना, जाकर के देख। किसका आतंक है? कोई वोटर वोट ही देने नहीं निकलता था वहाँ। इसलिए हमने वहाँ यही कहा कि वोट दीजिए। हम तो आए हैं तीर का वोट मांगे। हम तो चाहेंगे कि आप तीर पर दीजिए, लेकिन आप किसी पर दीजिए वोट। तो वहाँ का जो माहौल था जाकर के देख लीजिए। तो वोट जितना आता था उसकी तुलना में कितना वोट आया। और हम लोगों ने शुरू में कहा कि जब किसी प्रिंसिपल की बात पर आप बढ़िएगा तो नुकसान भी हो सकता है, तो इसकी परवाह नहीं। जिन्होंने अपने परिजनों को लड़वाया, सारा मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे उन पर जिन्होंने अपने परिजनों को लड़वाया, चाहे वो घोसी में हो या बगहा में हो। पार्टी पूरी तौर पर विचार या परिजन के टिकट एक नहीं मिलने सिद्धांत के को ऊपर हम चले हैं, और सिद्धांत का कोई उल्लंघन करेगा और सिद्धांत के खिलाफ आचरण करेगा तो पार्टी मार्गदर्शक रहेगा। अरे बंद करो, कौन है? लेकिन कार्रवाई करने की बॉडी है, उसको विचार करके कार में कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। कल मुख्यमंत्री सॉफ्ट टारगेट लेकिन बन गया है बिहार। ये बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री का कल कोई सारे देश में सजगता है, बिहार में सजगता है। जहाँ कोई सूचना मिलेगी उसके आधार पर जो पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, सब चौकसी करेगी। और ये पूरे देश की बात है, स्टेट स्पेसिफिक कोई बात नहीं है, सब दिन के लिए होता है। सिद्धांत तो होता ही है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल साफ तौर पर कहा है, और जिस दिन हमने लागू किया पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन था, उस दिन हमने भी कहा कि हो सकता है हम लोगों को इसके चलते कोई नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन उठाएंगे। जब कोई बात एक बार हम लोगों ने तय किया तो उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जो उसके बारे में फैसला करेंगे। सर कल योगदान की बात इसमें आपका क्या कहना है? आदम का प्रतिमा उनकी लगने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है।